नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है उनका अभ्यर्थियों 12 मार्च का हिंदी का जो पेपर होने वाला है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले अभ्यर्थियों उनको इस क्लास में देखने वाले हैं। 20 अंक का अभ्यर्थियों 20 अंक का आपको इस 10 मिनट की कक्षा में अभ्यर्थियों 20 अंक का अभ्यर्थियों मैटर मिलने वाला है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 अंक का यहाँ से आपको जो मैटर अभ्यर्थियों छपने वाला आपके एग्जाम में, तो क्लास को ध्यान से जरूर सुनना अभ्यर्थियों, एंड तक जरूर देखना। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है भ्रमर, कबूतर, कौवा या अभ्यर्थियों कोयल। तो अभ्यर्थियों जो भ्रमर अभ्यर्थियों भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया था अभ्यर्थियों किसने? गोपियों ने। ऑप्शन ए का आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हम बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? कृष्ण कहाँ गया था अभ्यर्थियों? इसमें आपका करेक्ट आंसर मथुरा हो जाता है। मथुरा आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, मथुरा में गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण जी चले गए थे। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है अभ्यर्थियों? मधुकर शब्द आपको बताना है कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कृष्ण, सूरदास, उद्धव या अभ्यर्थियों आपके गोपी। तो करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, उद्धव आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मधुकर उद्धव के लिए इसमें प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। 20 नंबर का आपको यहाँ से मैटर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसकी उपमा दी अभ्यर्थियों? तो किसकी उपमा दी थी ये आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। तो कड़वी ककड़ी की दोस्तों इसने उपमा दी थी। गोपियों ने जो उद्धव को उपमा दी थी वो कड़वी ककड़ी की दी थी। ऑप्शन 2 आपके इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि पुरीन शब्द का तात्पर्य क्या है अभ्यर्थियों? तो पुरीन शब्द का तात्पर्य आपसे पूछा है। स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में अभ्यर्थियों आने की संभावना है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है कमल अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। जो पुरीन शब्द का जो तात्पर्य है वो कमल से रहा है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि गोपियों का मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगाता था? स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। तो किसकी रट लगा के रखता था अभ्यर्थियों ये आपसे पूछा है। कुंजा, अक्रोट, सुभद्र या कृष्ण। तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन कृष्ण के दोस्तों जो नाम है उसकी रट रात दिन गोपियों को लगती थी। ऑप्शन 4 आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि वयाधि शब्द का तात्पर्य क्या है? तो वयाधि शब्द का जो तात्पर्य है वो आपसे पूछा है। तो शारीरिक कष्ट। ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। वयाधि शब्द का जो तात्पर्य अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थियों आपके एक शारीरिक कष्ट से माना है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है अभ्यर्थियों ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि हारिल पक्षी से अपनी तुलना की है। गोपियों ने अपनी तुलना अभ्यर्थियों हारिल पक्षी से की है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अब्रक शब्द से तात्पर्य। तो जो अरबक शब्द है, अरबक शब्द से तात्पर्य आपसे पूछा है अभ्यर्थियों लड़का, लड़की, शिशु या मनुष्य। तो आपका शिशु आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जो अरबक शब्द है शिशु से इसका तात्पर्य रहा है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लास को जरूर देखना अभ्यर्थियों, पूरा 2 की स्पीड में कर लीजिएगा इसको, लेकिन क्लास को पूरी जरूर देख कर जाना। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से ब्राह्मण शब्द का जो पर्याय वो कौन सा नहीं है? तो ब्राह्मण शब्द का पर्याय आपसे पूछा है कौन सा नहीं है और कौन कौन से हैं अभ्यर्थियों इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाले। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका 4 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ये अभ्यर्थियों नृप अभ्यर्थियों इसमें पर्याय नहीं है। विप्र और द्विज
और महिंदेद्वे अभ्यर्थी, ये तीनों आपके इसमें पर्याय माने गए हैं। याद रखना महिंदेवहन ये भी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। द्विज अभ्यर्थी और विप्र, ये तीनों शब्द इसके पर्याय माने गए हैं। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे पूछा है कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता, जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथा कविता की जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, वो अभ्यर्थी आपसे पूछिए कि कौन सी है। तो करेक्ट आंसर की बात की हंस आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थी आपसे पूछा है कि आत्मकथा कविता की भाषा शैली कैसी है। तो भाषा शैली आपसे पूछा है, आत्मकथा जो कविता है इसकी भाषा शैली आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर की बात करें छायावादी शैली, ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो आत्मकथा कविता है उसके अभ्यर्थी भाषा शैली छाया शैली हो जाती है। छायावादी इसकी दोस्तों भाषा शैली है, याद रखना ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी आपसे पूछा कि कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है। तो कवि ने जो स्वयं की तुलना अभ्यर्थी वो आपसे पूछा कि किससे की है। यथे पथिक से अभ्यर्थी की है। यथे पथिक, ये थके हुए पथिक के अभ्यर्थी इसने अपने तुलना की है। कवि ने अभ्यर्थी थके हुए पथिक आपका इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे पूछा है कि स्मृति पाठ्य से क्या आशय है। तो स्मृति पाठ्य से क्या आशय है अभ्यर्थी, ये आपसे पूछा है। तो स्मृति जो पाठ्य है उसका आशय आपसे पूछा है। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि स्मृति रूपी संबल आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो स्मृति पाठ्य से क्या अभिप्राय है, तो स्मृति रूपी संबल इससे अभिप्राय होता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे पूछा है कि उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो उत्साह कविता में अभ्यर्थी कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो वीर रस, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि उत्साह कविता में वीर रस प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। बादल किसका प्रतीक है। तो बादल आपसे पूछा है कि किसका प्रतीक है। तो बादल अभ्यर्थी ऑप्शन 4 क्रांति का प्रतीक बादल को माना गया है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे पूछा है कि ललित घेर घेर में कौन सा अलंकार है अभ्यर्थी। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो निरूपिक प्रकाश अभ्यर्थी जो पुनरुक्तिक प्रकाश इसमें अलंकार माना गया है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थी ललित घेर घेर में पुनरुक्तिक प्रकाश ये इसमें अलंकार माना गया है। ऑप्शन 4 आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही पंक्ति में किस आभा हट नहीं रही है अभ्यर्थी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी तो फाल्गुन के अभ्यर्थी आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो इसमें अभ्यर्थी किस आभा हट नहीं रही है। तो अभ्यर्थी जो फाल्गुन की आभा है वो अभ्यर्थी हट नहीं रही। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कविता ने बादलों की तुलना किसके घुंघराले बालों से की है। तो स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। तो कविता में अभ्यर्थी जो बादलों की तुलना है वो अभ्यर्थी ऑप्शन 4 शिशु के जो घुंघराले बाल होते हैं, बच्चे के घुंघराले बाल हुए हैं अभ्यर्थी, उससे अभ्यर्थी बादलों की तुलना की है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे पूछा है कि पाठ शब्द का तात्पर्य क्या है। तो पाठ शब्द का जो तात्पर्य अभ्यर्थी वो आपसे पूछा है। तो जगह जगह अभ्यर्थी ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पाठ शब्द का तात्पर्य अभ्यर्थी जगह जगह करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों हर 1 घंटे में आपको क्लास दी जाएगी जब तक आपका 12 मार्च का अभ्यर्थियों 12 मार्च का हिंदी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपको हर 1-2 घंटे के अंदर क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलती रहेंगी। तो जो भी बच्चा चैनल पर नए विजिट किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अभ्यर्थियों आने वाली क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।